वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। स्वागत है आपका मालू जी की पाठशाला में। ये इतनी अच्छी कंपोस्ट खाद है कि इसको दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपोस्ट खाद कहते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, जहाँ भी जाते हैं दही के जामण के जैसे काम करता है कि आपने 500 किलो क्यों लगती है, क्योंकि आपने जिस जगह इसको डाले तो 50 बाय 50 की जगह में इसके जीवाणु फैल जाएंगे और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फास्फेट, जिंक, जो भी जिनको जरूरत है जमीन को, वो हवा से खींच के वो जीवाणु द्वारा कर लेंगे प्राकृतिक तौर पे। और बार बार मैं बताता हूँ, जंगल इसका जीता जाता है एग्जाम्पल है। और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम जमीन में डालते हैं तो ये हमारे केचुओं के लिए, हमारे ज़मीन के लिए, उन केचुओं के लिए समोसे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन जैसी डिशें करोड़ों के उसमें बढ़ते हैं और हमारी ज़मीन में उपजाऊ क्षमता, जीवाणु इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जिससे हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता और इतनी शानदार खाद बनती है और हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे उसके लिए इतनी शानदार है। और मात्र हम इस एक बैट से 55 से 60 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। 1 एकड़ में 500 किलो लगती है। अगर आपके किचन टेरिस गार्डन में, तो इतनी अच्छी पैदावार इससे आपको मिलेगी। वो अगर आपको केचुआ खाद 10 गुना लग रही थी, तो मात्र 1 गुना में आपका काम हो जाएगा। और उसके अलावा ये 21 दिन में बनती है। आपकी केचुआ खाद को बनने में 3 से महीने लगते हैं। 21 दिन के अंदर इतनी शानदार खाद बन जाती है और इतनी ताकतवर खाद है, ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। जो घन जीवामृत अमृत खाद केचुआ से 10 गुना ज्यादा ताकतवर खाद है। अब देखिए, ये जो खाद बनी है हमारी, ये ऊपर की खाद हमारी बन रही है, ये देखिए एकदम भुरभुरी खाद है। और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि इसमें आप जब आप खुशबू लेंगे 21 दिन बाद, तो इसकी खुशबू मक्खन की जैसी, या जब पहली बरसात होती है और जो सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है, ऐसी इसमें खुशबू आती है। क्योंकि ये करोड़ों जीवाणु द्वारा बनाई गई है। क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक खेती है, जो प्रकृति है, ये जीवाणु द्वारा ही पैदा हुई है। तो जीवाणु द्वारा खाके ये इतनी शक्तिशाली खाद है। ये केचुआ खाद से 10 गुना ताकतवर है। ये देखिए, ये बांस से यहाँ पे ये छेद कर रहे हैं ऐसे। अब ये बांस से छेद के बाद ये जो हमारा अमृत खाद है या जीवामृत है, ये इन छेदों में ऐसे ऐसे डाल देते। ये मात्र 2000 रुपये में ये 500 किलो इतनी अच्छी पैदावार देगा। इसका रीज़न ये है कि ये दही का जामन है। ये जहाँ भी आप इसको डालेंगे, ये मिट्टी में करोड़ों जीवाणु फैला देगा। मतलब अगर आपने इसको एक जगह डाले तो ये 50 बाय 50 फुट का हिस्सा, 50 बाय 50 फुट के हिस्से में जीवाणु भर देगा। और कोई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जितने भी तत्व चाहिए जीवाणु द्वारा खींच के प्राकृतिक रूप से दिया जाता है, जो हमारे जंगलों में जिस तरीके से दिया जाता है। गोबर खाद का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा बताइए और आप बाकी किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहते हैं, दीजिए। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिनकी गौशाला है, उनको सिर्फ इस गोबर को बेच के उनका पूरा खर्चा निकल जाएगा। मतलब मैं 15 बाय 20 की जगह से 50 से 60 हज़ार रुपये की खाद बेचता हूँ। मेरा पूरा गौशाला का मेंटेनेंस इस मॉडल से चले जाता है। तो ये मॉडल में अगर आपने सही मार्केटिंग किए, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, अच्छी पैकिंग करके आपने इन लोगों तक इसको पहुंचाए, ऑनलाइन से अपने शहर में लोगों को जागरूक करके 1 एकड़ में यूज़ करने के लिए, तो ये इतना शानदार मॉडल है कि इसको अगर आपने धीरे धीरे बढ़ाते गए तो आप मात्र जितना 5 एकड़ में नहीं कमाते, उतना सिर्फ मात्र आधे बीघे में कमा सकते हैं। और जिसके पास गाय है या जो दूध डेयरी कर रहा है, इसलिए हम शुरू से कहते हैं कि दूध से ज़्यादा कीमती गौमूत्र और गोबर है। अगर जिसको समझ ले कि आपने गौमूत्र और गोबर को उपयोग करना चालू कर दिए, तो आपको दूध तो सिर्फ आपके लिए बेनिफिट नहीं भी होगा, तो आपको इसमें इतना पैसा मिल जाएगा और कोई गाय का मेंटेनेंस नहीं रहेगा। दूसरा, ये मॉडल इतना अच्छा मॉडल है कि इससे किसान जहर रहित हो सकता है, रासायनिक खाद से उनका पूरी तरीके से मोह हट सकता है। और इसमें ना आपको HUL आना ना KHUL आना, बस एक पेड़ की छांव में आपको इसको आप उपयोग कर सकते हैं। अगर पेड़ आपके पास नहीं है तो ऐसा आप टेंटेटिव एक शेड बना सकते हैं, जो मात्र शुरुआत में आपको 5 से 7 हज़ार का खर्चा आएगा। लेकिन उसके बाद आपको उस पर कभी खर्चे की जरूरत नहीं। चारों तरफ से हवा आना चाहिए, सिर्फ ऊपर से शेड होना चाहिए। टेम्पररी आप हरी नेट वाला भी बना सकते हैं। इतना शानदार मॉडल है कि किसान को उत्तम से उत्तम बना सकता है, हमारी धरती माता को, हमारी गौ माता को और हमारी खुद की माता को जहर रहित और शानदार खाना कर सकता है। तो दोस्तों, जागरूक होइए। इस हर किसान को, हर दूध डेयरी वाले को और हर गौशाले वाले को ये मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ये हमारा पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में ये हमारी कंपोस्ट खाद जा सकती है। क्योंकि जो भी साइंटिस्ट इसको वो करेगा, वो मानेगा कि ये केचुआ खाद से 10 गुना ताकतवर है। आज पूरा केचुआ खाद दुनिया में लोगों को छापा गया है। ये भी एक षड्यंत्र है मार्केट का कि भैया बाहर से आप केचुआ खरीदो, हर बार उस पर पैसा इन्वेस्ट करो,
2000 से लेके 5000 तक कितनी भी धांधली करके करते, इसमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। गोबर गौमूत्र से आप इस छाछ से अमृत पानी जीवामृत बना के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके उपयोग के साथ साथ आप बिना खर्चे के, बिना कोई उसके इतनी अच्छी खाद बना सकते हो। इसमें मात्र जहां आप महीने के 60,000 रुपये कमा रहे हो मात्र 15 बाई 20 की जगह में, वहां आप सिर्फ मात्र 500 रुपये के खर्चे में जो आप खुद कर सकते हो। अगर आप एक लेबर को भी दोगे तो मात्र 1000 रुपये का इसका मेंटेनेंस का खर्चा है और 55 से 60,000 आपका शुद्ध कमाई है। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये जीवाणु द्वारा खा के कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है, जो बिना खर्चे के बनती है। मात्र इस पर गोबर और वेस्ट मटेरियल चाहिए और मात्र 21 दिन में ये खाद बन के तैयार हो जाती है और इस पर कोई खर्चा नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये वर्मी कंपोस्ट खाद से 10 गुना ताकतवर होती है, क्योंकि हमारे उसमें जो गड्ढे में खोद के गोबर खाद लगती है 1 एकड़ में, वो 10 टन लगती है। 1 एकड़ में केचुआ खाद लगती है हमको 5 टन, लेकिन ये वाली खाद उससे 10 गुना ताकतवर होती है, मात्र 500 किलो 1 एकड़ में लगती है। और हमारे गोबर में वैसे भी 30 करोड़ जीवाणु होते हो, इस प्रक्रिया में ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अरबों खरबों की संख्या में हो जाते हैं। आप गोबर कंपोस्ट खाद से कितनी कमाई कर लेते हैं? ये जो हमारा मॉडल है, हमारी पूरी जो गौशाला है वो इसी से चलती है। ये इतना शानदार मॉडल है, यहाँ मैंने इसको 15 बाई 20 में लगाया हूँ और मात्र यहाँ से मैं महीने के 60 से 65,000 रुपये कमा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ महीने भर में मेरा 10 से 11 टन गोबर खाद तैयार हो जाती है, जो बहुत अच्छे रेट पे बिकती है। मैं 1 किलो और 2 किलो की जो पैकिंग है वो मैं लगभग 20 रुपये किलो के हिसाब से बेचता हूँ। और 1 एकड़ में जिसको 500 किलो चाहिए, जिसको 1 एकड़ में शानदार फसल ले सकता है, उसको मैं 5 रुपये किलो के हिसाब से 2000 रुपये बेचता हूँ। ये देखिए मेरी पैकिंग है, ये आपको यहाँ दिख रही है। इसमें मैं ये 1 किलो की पैकिंग, ये 2 किलो की पैकिंग और ये मैं 50-50 किलो की पैकिंग इसमें देता हूँ। ये एकदम शानदार खाद है और इसमें मक्खन की जैसी खुशबू आती है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये खाद बनाने के बाद 21 दिन में आपकी जो खाद बनती है, इसको आप 1 साल तक रख सकते हैं। 1 साल तक ये खराब नहीं होगी। तो ये इतना अच्छा मॉडल है कि अगर किसान इसको शुरू में अच्छी मार्केटिंग करे और मार्केटिंग करके लोगों को इसका महत्व, जैसे भी अब गवर्नमेंट भी काफ़ी इसका महत्व बता रही, तो इसका महत्व बता दे, तो ये इतना ज़्यादा आप कर सकते हो कि मात्र आप आधे बीघे में लगभग 5 से 6 लाख, मतलब जितना आप 4 एकड़ में नहीं कमा सकते, आप आधा बीघा में कमा सकते हैं। ये इतना शानदार मॉडल है और ये इतनी अच्छी खाद है। मेरा शहर के अंदर है ये फार्म, इसके कारण मेरा जो इस शहर के अंदर फार्म होने के कारण मेरे को यहाँ टेरिस गार्डन वाले, किचन गार्डन वाले इतने अच्छे से ले जाते हैं। 20 रुपये किलो के भाव से मेरे यहाँ से लाइन लगी रहती है लोगों के ले जाने की। और जो मैं किसानों को प्रेरित कर रहा हूँ कि आप प्राकृतिक खेती करें, वो भी मेरे से 1-1 एकड़ में खुद के घर में लगाने के लिए अभी शुरुआत में टेस्टिंग के हिसाब से 500-500 किलो लगा रहे हैं। और पिछले साल का रिजल्ट इतना शानदार रिजल्ट आया है कि अब धीरे धीरे वो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और जहर मुक्त खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज आप देखिए यूरिया डीपी तो वैसी ही जहर है और कितनी मुश्किल से लोगों को मिलती है और कितनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है और लोगों को प्रति एकड़ 10-10 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये का डाल रहा है, बल्कि मात्र 2000 रुपये में ये 500 किलो इतनी अच्छी पैदावार देगा। इसका रीज़न ये है कि ये दही का जामन है। ये जहाँ भी आप इसको डालेंगे ये मिट्टी में करोड़ों जीवाणु फैला देगा। मतलब अगर आपने इसको एक जगह डाले तो ये 50 बाई 50 फुट का हिस्सा, 50 बाई 50 फुट के हिस्से में जीवाणु भर देगा और कोई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जितने भी तत्व चाहिए जीवाणु द्वारा खींच के प्राकृतिक रूप से दिया जाता है, जो हमारे जंगलों में जिस तरीके से दिया जाता है। गोबर खाद बनाने का तरीका बताइए। देखिए ये गोबर खाद नहीं है, इसको हम घन जीवामृत या अमृत खाद कहते हैं। घन जीवामृत जब बनता है जब हम बेसन डाल के बनाते हैं, अमृत खाद जब बनता है जब इसमें हम छाछ डालते हैं। तो हमको छाछ का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आया है, तो हम इसका आपको तरीका बता रहे हैं कि हम ये गोबर को यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं लगभग 3 फीट तक की हाइट में, 2.5 से 3 फीट तक की हाइट में हम गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं और इसमें हम जीवामृत या अमृत पानी डालते हैं। देखिए इसकी प्रक्रिया ऊपर आई बॉल में आपको दिख जाएगी, फिर भी मैं एक छोटे से मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें हम 200 लीटर की एक टंकी लेते हैं, उसमें हम 170 लीटर पानी मिलाते हैं, 10 लीटर गोबर मिलाते हैं, 10 लीटर हम गौमूत्र मिलाते हैं, 1 किलो हम गुड़ मिलाते हैं या कोई भी फल डालते हैं और 2 लीटर छाछ डालते हैं। तो ये हमारा अमृत खाद या जीवामृत तैयार हो जाता है। दाल की जगह आप इसमें छाछ डालते हैं या मही डालते हैं या बटर मिल्क डालते हैं और उसके अलावा कोई भी बड़े पेड़ की एक मुट्ठी मिट्टी।
तो ये हमारा तैयार हो जाता है और ये 200 लीटर का घोल हमारा 1 महीने की पूरी खाद बना देता है। तो अब इसको हम बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं कि मुकेश भैया ये देखिए, ये बांस से यहाँ पे ये छेद कर रहे हैं ऐसे। अब ये बांस से छेद के बाद ये जो हमारा अमृत खाद है या जीवामृत है, ये इन छेदों में ऐसे ऐसे डाल देते हैं। ये ऐसे छेद करने के बाद इसमें हम 1 हफ्ता इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारी खाद मात्र 21 दिन में बन जाती है। तो हमने इसमें गोबर डाले और इसमें हमने छेद किए और हमने ये जीवामृत या अमृत पानी इसमें डाले। इसके बाद 1 हफ्ते बाद इसको हम पलटाते हैं फावड़े से। इसको फावड़े से पलटाने से क्या होता है कि जीवाणुओं ने 1 हफ्ते में ये हमारी ऊपर की पूरी परत की गोबर खाद डाल दी है। अब इस गोबर खाद में पलटाने के बाद इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। ऊपर वाली जो खाद बन गई वो नीचे जाती है और नीचे वाली खाद ऊपर आती है। तो ये एक तरीके से जीवाणु द्वारा खा के और ऑक्सीजन का प्रवाह बना के, मतलब इसको हम सड़ा के नहीं बनाते, ये ऑक्सीजन के प्रवाह से बनती है और मात्र 21 दिन में आपकी तैयार हो जाती है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम 7 दिन बाद इसको ऐसे पलटाते हैं, फिर हम वापस इसमें ऐसे छेद करते हैं, फिर हम इसमें ये डालते हैं, फिर हम 14 दिन के बाद फिर इसमें हम छेद करते हैं, फिर हम इसमें ऐसे पलटाते हैं और 21 दिन में हमारी खाद बनके तैयार हो जाती है। इस खाद को हम 3-4 दिन अलग जगह सूखने देते हैं और उसके बाद ऐसी पैकिंग करके इसको बारीक पीस के, काफ़ी हद तक ये खुद ही पीस जाती है, बारीक पीस के बोरों में भर लेते हैं। अब देखिए ये जो खाद बनी है हमारी, ये ऊपर की खाद हमारी बन गई है। ये देखिए एकदम भुरभुरी खाद है और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें जब आप खुशबू लेंगे 21 दिन बाद, तो इसकी खुशबू मक्खन की जैसी, या जब पहली बरसात होती है और जो सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है, ऐसी इसमें खुशबू आती है, क्योंकि ये करोड़ों जीवाणु द्वारा बनाई गई है। क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक खेती है, जो प्रकृति है, ये जीवाणु द्वारा ही पैदा हुई है। तो जीवाणु द्वारा खा के ये इतनी शक्तिशाली खाद है, ये केचुआ खाद से 10 गुना ताकतवर है। 1 एकड़ में 500 किलो लगती है। अगर आपके किचन टेरिस गार्डन में, तो इतनी अच्छी पैदावार इससे आपको मिलेगी। वो अगर आपको केचुआ खाद 10 गुना लग रही थी, तो मात्र 1 गुना में आपका काम हो जाएगा। और उसके अलावा ये 21 दिन में बनती है। आपकी केचुआ खाद को बनने में 3 से महीने लगते हैं, ये 1 महीने 21 दिन के अंदर इतनी शानदार खाद बन जाती है और इतनी ताकतवर खाद है। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। जो घन जीवामृत अमृत खाद केचुआ से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर खाद है। तो इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता और इतनी शानदार खाद बनती है और हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे उसके लिए इतनी शानदार है। और मात्र हम इस एक बेड से 55 से 60 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरे बेड में बनती है, हमारे खेत भी इससे प्राकृतिक तौर से हो रही, क्योंकि हम 4 साल से अपने फार्म में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमने मार्केट से कुछ भी नहीं डाले हैं, हम सिर्फ ये गोबर खाद, पत्तियों से हम कीटनाशक बना लेते हैं किण्वन प्रक्रिया से, वो भी आपको आई बॉल में मिल जाएगा। और फूलों से हम फूल बढ़ाने की दवाई बना लेते हैं फर्मेंटेशन प्रक्रिया से, और फलों से भी हम बेल या बिल्व रसायन या जामुन रसायन बना लेते हैं। इसके अलावा हम मार्केट से हमको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है और इस मॉडल से हमारी पूरी गौशाला का मेंटेनेंस हो जाता है। हमारे अलग अलग जगह जहाँ जहाँ गौशाला है, हमने यहाँ पे ये सिस्टम बना के रखे हैं। अगर किसी किसान को गोबर खाद बनाना है तो प्रारंभिक कितनी कॉस्ट आती है? देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस पर कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर आती है। आपको सिर्फ एक सिस्टम करना पड़ेगा कि इस पर छाव रहना चाहिए, धूप डायरेक्ट इस पर बिल्कुल ना पड़े। डायरेक्ट धूप पड़ने से प्रॉब्लम क्या होती है कि जो जीवाणु है या सूर्य में इतनी शक्ति कि जीवाणु नीचे छुप जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी, ये शेड सिस्टम बनाए हैं, बड़े पेड़ के नीचे भी हमारे दूसरे खेत में बनते हैं। इसमें आपको सबसे मेन चाहिए गोबर। गोबर के अलावा आपके खेत में जो भी वेस्ट निकल रहा है, जैसे ये पत्तियाँ रखी हुई है, ये पत्तियाँ, फूल, भूसा, आप कुछ भी इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि जीवाणु इसको खा के बिल्कुल शानदार बना देते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक जगह चाहिए जहाँ शेड हो, चाहे आप पेड़ के नीचे कर सकते हैं। गोबर चाहिए आपको, अगर आपके पास गौ माता या डेयरी सिस्टम है या गाय है तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट से भी जहाँ गोबर उपलब्ध होता है वहाँ से आप मेन इसको आपको लाना पड़ेगा, या फिर आप अपने खेत से भी कर सकते हैं। देखिए कितनी भुरभुरी और कितनी शानदार। मेरे को तो यहाँ की जो खुशबू आप खुद महसूस कर रहे होंगे, यहाँ
इतनी सौंधी खुशबू आ रही है मिट्टी की कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये जो खाद है इसमें सिर्फ ये है कि आपको गोबर होना जरूरी है, इसके लिए आपके पास गाय होना चाहिए, और आपके पास अगर गाय है तो इससे आप इतनी अच्छी खाद बना सकते हो, इतना अच्छा बिजनेस मॉडल आप कर सकते हो। इसको आप सही तरीके से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा के, और आप लोगों को एक बार ट्राई बेस में इसको देंगे तो अगली बार आदमी आपसे हाथ जोड़ के खिंचा आएगा। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि दूसरे उसमें क्या रहता है, केचुआ खरीद के लाओ मार्केट का। हमारी ज़मीन में ऑलरेडी 3 केचू रहते हैं, एपिटेक, बायोडिक, डीओडिक। हम मार्केट से केचू खरीद के लाते हैं, अगली बार वो मर जाते हैं, फिर हम खरीद के, एक बिजनेस में। इसमें सिर्फ आपको गाय होना चाहिए, गोबर गौमूत्र से आप इसको बना सकते हैं, जो भी आपका यहाँ का वेस्ट है इसको बना सकते हैं। 21 दिन में आपकी शानदार खाद बन जाएगी। गोबर के साथ अगर आपने ये पत्तियाँ या कोई और वेस्ट और मिला दी तो इसकी ताकत और ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी। ये इतनी अच्छी कंपोस्ट खाद है कि इसको दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपोस्ट खाद कहते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, जहाँ भी जाते हैं दही के जामड़ के जैसे काम करता है। कि आपने 500 किलो क्यों लगती है, क्योंकि आपने जिस जगह इसको डाले तो 50 बाय 50 की जगह में इसके जीवाणु फैल जाएंगे, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फास्फेट, जिंक, जो भी जिनको जरूरत है ज़मीन को, वो हवा से खींच के वो जीवाणु द्वारा कर लेंगे प्राकृतिक तौर पे। और बार बार मैं बताता हूँ, जंगल इसका जीता जाता है एग्जाम्पल है। और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम इसको ज़मीन में डालते हैं तो ये हमारे केचुओं के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, उन केचुओं के लिए समोसे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन जैसी डिशें करोड़ों के उसमें बढ़ते हैं, और हमारी ज़मीन में उपजाऊ क्षमता, जीवाणु इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जिससे हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो मात्र आपको एक शेड रखना है, और शेड भी नहीं है अगर आपके वहाँ कहीं भी बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे, क्योंकि इसको छाँव में रखना है। और इसमें सिर्फ आपको 3 हफ्ते एक लेबर से इसको पलटाना है, और जीवामृत जो है, अमृत पानी आप जो बनाते हो, मात्र 50 या 100 रुपये में बन जाता है। तो बहुत कम कॉस्टिंग में सही मार्केटिंग करके आप लोगों का भला कर सकते हो, देश का भला कर सकते हो। और जो इसको अपनाएगा, ये इतना बड़ा बिजनेस मॉडल है कि पूरे इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया में ये माल हमारा जाके उपयोग हो सकता है। इतनी शानदार कंपोस्ट खाते हैं। जैसे मुझे घर पर स्टार्ट करना है मेरे टेरेस गार्डन के लिए, तो मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ और शुरुआत में कितना क्या खर्चा आएगा? तो वो आप आई बॉल में क्लिक करिए तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि घर से हमारा जो भी सब्जी अब्जी जो भी वेस्ट निकलता है वो एक प्लास्टिक के डब्बे में रख के हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। दूसरी चीज़, हम कॉलेज बच्चों को, किसानों को यहाँ की ट्रेनिंग देते हैं, जो हमने लगभग 5000 लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे चुके हैं। जो ये खाद बनाने की प्रक्रिया, जैसे मैंने भी आपको बहुत अच्छे से बताया कि बाँस से आपको छेद करना है, इसमें आपको ये जीवामृत या अमृत पानी डालना है और हर हफ्ते पलटाना है, और ऑक्सीजन के द्वारा करोड़ों जीवाणु खा के इतनी शानदार खाद बना देगी। तो ये बहुत अच्छी प्रोसेस है, इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और घर में भी बनाने का वीडियो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आई बॉल में ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है, ये किसानों को उन्नत बना सकता है। और ये एक तरीके की क्रांति है कि जिस लोगों ने इसका बेनिफिट समझ लिए, आप आधा एकड़ 1 एकड़ में इसको उपयोग करके देखिए, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने घर में बनाने में आपको 1-1.5 महीने का समय लग रहा है तो आप हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, तो हमारे यहाँ से भी आप ले जा सकते हैं। आपका 1 किलो आपके 15 से 20 पौधों में हो जाएगा, जो बहुत कम कॉस्टिंग में है। अगर आप 1 किलो ले जाएंगे तो आपको 15 से 20 दिन डालने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ, तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने ये ओपन बनाए हैं, अगर यहाँ गौ माता आके चलती भी है तो ये जो हमारी खुर खाद है, ये शानदार खुर खाद बनती है। और गाय अगर यहाँ के बैठ गई, यहाँ पैर से चल ली, तो ये इस खाद की उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो हमारे खुर खाद से फेमस है। इसमें जादुई और रूप से ताकत आ जाएगी, इसलिए इसको ओपन आप रख सकते हैं। यहाँ कोई मेंटेनेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। गाय आके यहाँ बढ़िया चले बैठे घूमे तो वो डबल अच्छे से आपकी खाद बनाएगी। तो आइए इस अनोखी यात्रा को ज्वाइन करें, और अपने खेत को मंदिर मानकर और अपने गाँव को स्वर्ग मानकर अपनी धरती माता को सुजलाम सुफलाम बनाएं। जय हिंद।